डियर स्टूडेंट, मैं पीएल सर राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग का टॉपिक है नरेशन, जो इंटरमीडिएट का टॉपिक है और इसके दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जैसे किसी ने कोई बात बोली और उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर उसी के शब्दों में बिना कुछ परिवर्तन किए हम लिख दें, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में कुछ विशेष परिवर्तन करके लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाते हैं आप लोगों को। अब देखिएगा डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। जैसे ही सेड टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर। अब कोई व्यक्ति ने बोला ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला, कामा इनवर्टेड कामा, यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। अब इसको सबसे पहले इसमें बताना है कि इसके डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे का नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिएगा रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? जो चीज इन्वर्टेड कामा के बाहर हो उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो चीज इन्वर्टेड कामा के अंदर हो उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों चीजें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारे परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है। दूसरी बात, रिपोर्टिंग स्पीच में एक वर्ब होती है जिसका नाम होता है सेड टू। ये बैकबोन ऑफ सेंटेंस है। इस सेंटेंस की मेन यही है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अब सुनिएगा, जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमको प्रोनाउन, टेंस, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सबकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, हम जानेंगे कि टेंस कौन सा है। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हो तो हम देखेंगे इन्वर्टेड कामा के जो बाहर की चीज है वो किस में है। अगर बाहर की चीज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर परिवर्तन टेंस में होगा। बाकी सारे परिवर्तन प्रोनाउन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो तो हमेशा होगा, चाहे किसी भी टेंस में क्यों ना हो। लेकिन टेंस तभी बदलेगा जब ये पास्ट में होगा, तभी ये बदलेगा। अब देखिएगा, ही सेड टू मी, अब सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे ये सेंटेंस कौन सा है। तो असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि हर सेंटेंस का अलग अलग रूल होता है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा सेड टू है उसको हम बदलते हैं टोल्ड में, इन्वर्टेड कामा को हम बदल देते हैं डैट में, यू हमारा प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन का है। और एक रूल होता है प्रोनाउन चेंजिंग का, 1 2 3 अपॉन ये। सो 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजिंग, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग होती है। यू हमारा सेकेंड पर्सन का है और नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान देना बच्चों कि यू हमारा किस केस में है, वही केस में हमको यहाँ पे चेंज करके लाना है। तो यू हमारा नॉमिनेटिव केस, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस, इसका नॉमिनेटिव केस लेके मैंने आ गया। अब देखेंगे टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे आर की जगह पे मैंने लगाया वाज। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ए लेटर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा पोस्ट इन्वर्टेड कामा है तो हट जाएगा, पहले ही डेट लगा के। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये होता है। बस आज